व्यूवर्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं सामाजिक समस्या के बारे में। पहले हम जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि गरीबी, दहेज और नशा जैसी समस्याएं केवल सामाजिक नहीं बल्कि स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई हैं। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला ये टॉपिक सामाजिक समस्याएं, आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। जैसे जब समाज बीमार होता है तो व्यक्ति भी स्वस्थ नहीं रह सकता, और यही सामाजिक समस्याओं का असली अर्थ है। सामाजिक समस्या क्या है, क्यों यह स्वास्थ्य शिक्षा में इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए चलिए समझते हैं हम सामाजिक समस्या के बारे में। जान लेते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। लेते हैं कि सामाजिक समस्या है क्या, और इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं हम। देखिए, इसकी जो परिभाषा है, ऐसी स्थिति या व्यवहार जो समाज के बड़े भाग के लिए हानिकारक हो और जिसके समाधान की आवश्यकता हो, उसे सामाजिक समस्या कहते हैं। आसान भाषा में समझ लेते हैं। जो समस्या समाज के विकास में बाधा बने, वही सामाजिक समस्या है। समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करती हैं, सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध होती हैं, समाधान की आवश्यकता होती है, समय के साथ बदल सकती हैं। और इन सामाजिक समस्याएं की जो प्रमुख समस्याएं हैं, ये देख लीजिए। पहला है गरीबी, जिसमें कुपोषण, बीमारी और अशिक्षा आती हैं। और बेरोजगारी है दूसरा, जिसमें मानसिक तनाव, अपराध में प्रवृत्ति और जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव और दहेज प्रथा, महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। सामाजिक समस्या क्या है? ऐसी स्थिति जो समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करे, सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध हो और जिसके समाधान की आवश्यकता हो। याद रखें, ये जो सामाजिक समस्याएं हैं, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये सामूहिक समस्या है। ये सामूहिक समस्या है, जिसका सामाजिक समस्या एक सामूहिक समस्या है, ये व्यक्तिगत समस्या नहीं है। सामाजिक समस्या के प्रमुख कारण देख लेते हैं। देखिए, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, सामाजिक कुरीतियाँ। और स्वास्थ्य पर जो इनके प्रभाव पड़ते हैं, वो हैं कुपोषण, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मानसिक रोग, नशा संबंधी रोग। बहुत ही ध्यान रखने वाली बात यह है कि सामाजिक समस्या समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करती हैं। समाधान सामूहिक स्तर पर होता है और स्वास्थ्य शिक्षा सामाजिक समस्याओं को कम करने का साधन है। चलिए अब हम इसके MCQ पे एक नज़र डाल लेते हैं। सामाजिक समस्या की सही परिभाषा क्या है? व्यक्तिगत कठिनाई, समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाली हानिकारक स्थिति या पारिवारिक विवाद, आर्थिक विकास। सामाजिक समस्या की जो सही परिभाषा है, वो समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाली हानिकारक स्थिति। बी आंसर सही है। निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है? गरीबी, बेरोजगारी, त्योहार या दहेज। तो जो सामाजिक समस्या नहीं है, वो है त्योहार। सी आंसर सही है। गरीबी का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? कुपोषण, विलासिता, आय वृद्धि, व्यवहार। तो देखिए, गरीबी का जो सीधा प्रभाव है, वो कुपोषण पे पड़ता है। ए आंसर सही है। बाल विवाह से किस दर में वृद्धि होती है?
साक्षरता दर, मातृ मृत्यु दर, रोजगार दर या आय दर। बाल विवाह से जो वृद्धि होती है वो मातृ मृत्यु दर में होती है। बी आंसर इसका सही है। सामाजिक समस्या का मुख्य लक्षण है व्यक्तिगत होना, लाभदायक होना, समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करना या स्थायी होना। सामाजिक समस्या का मुख्य जो कारण है, लक्षण है, वो समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करना। सी आंसर सही है। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम क्या है? संसाधनों की कमी, आय वृद्धि, स्वास्थ्य सुधार, उत्पादन वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का जो परिणाम है वो संसाधनों की कमी है। ए आंसर सही है। नशा किस प्रकार की समस्या है? प्राकृतिक, सामाजिक, जैविक या आर्थिक? जो नशा है वो एक सामाजिक प्रकार की समस्या है। बी आंसर सही है। दहेज प्रथा किससे संबंधित है? शिक्षा, विवाह, रोजगार, खेल। दहेज प्रथा जो है विवाह से संबंधित है। बी आंसर सही है। बेरोजगारी से क्या बढ़ता है? उत्पादन, अपराध, आय या शिक्षा? बेरोजगारी से अपराध बढ़ता है। बी आंसर सही है। सामाजिक समस्या का समाधान कैसे संभव है? अनदेखा करने से या सामुदायिक भागीदारी से या केवल सरकारी आदेश से या निजी प्रयास से? तो देखिए, सामाजिक समस्या का जो समाधान है वो सामुदायिक भागीदारी से। बी आंसर सही है। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं पूरी तरह के सामाजिक समस्या का जो गरीबी लक्षण है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सामाजिक समस्याओं के जो प्रमुख कारण हैं वो हैं गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक कुरीतियाँ। अब हम इनके बारे में एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। ये गरीबी, पॉवर्टी, इसका जो अर्थ है जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरा नहीं कर पाता तो उसे गरीबी कहते हैं। और गरीबी के जो कारण हैं वो है बेरोजगारी, अशिक्षा, संसाधनों की कमी, जनसंख्या वृद्धि। अशिक्षा, इसका जो अर्थ है जब व्यक्ति पढ़ने लिखने की बुनियादी क्षमता से वंचित हो उसे अशिक्षा कहते हैं। और इसका जो प्रभाव पड़ता है वो अंधविश्वास पड़ता है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में कमी आती है, गलत परंपराओं का पालन करता है, रोजगार के अवसर कम मिलते हैं। स्वास्थ्य से जो संबंधित है वो टीकाकरण में कमी, स्वच्छता की अनदेखी, परिवार नियोजन का अभाव। शिक्षा सामाजिक सुधार का सबसे बड़ा साधन है। अब बेरोजगारी पे एक नज़र डाल लेते हैं। बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो बेरोजगारी का अर्थ है जब व्यक्ति काम करने योग्य हो लेकिन उसे काम न मिले तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। इसके कारण है शिक्षा की कमी, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। इसके कारण है शिक्षा की कमी, जनसंख्या वृद्धि, उद्योगों की कमी। अब हम जनसंख्या वृद्धि का अर्थ के बारे में जान लेते हैं। संख्या वृद्धि का जो अर्थ है जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों से अधिक हो जाए तो जनसंख्या वृद्धि कई अनेक समस्याओं को जन्म देती हैं। ठीक है, जब जनसंख्या वृद्धि संसाधनों से अधिक हो जाए तब ये अन्य सामाजिक समस्याओं को जन्म देती हैं। सामाजिक कुरीतियाँ। सामाजिक कुरीतियाँ वे गलत परंपराएं या प्रथाएं हैं जो समाज के विकास में बाधा डालती हैं। प्रमुख सामाजिक कुरीतियाँ जो हैं दहेज प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, लैंगिक भेदभाव, नशा, अंधविश्वास। और इनके जो प्रभाव हैं
वो हैं महिला उत्पीड़न, स्वास्थ्य समस्याएं, सामाजिक असमानता, शिक्षा में बाधा। इस प्रकार गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक कुरीतियां समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था को भी प्रभावित करती हैं। इसीलिए सामाजिक जागरूकता और शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक कुरीतियां समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं तथा स्वास्थ्य व्यवस्था को भी प्रभावित करती हैं। इसीलिए सामाजिक जागरूकता और शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हेल्थ एजुकेशन की तैयारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।